हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, तो हम लोग को ये चार सेट दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसे हम लोग को ये बताना है कि कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम लोग का सेट ए दिया गया है उसमें x is such that x belongs to real number and x satisfy x square minus 8x plus 12 equal to 0। ठीक है, सेट ए में हम लोग का एक कंडीशन दिया गया है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0 दैट इज x माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का जो सेट ए होगा वो क्या होगा 2 and 6। सेट ए में दो एलिमेंट होंगे 2 और 6। सेट बी में हम लोग के 2 4 6 हैं और सेट सी में इवन नेचुरल नंबर है और सेट डी में 6 है। तो यहाँ से हम लोग का जो डी होगा सेट वो ए का सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि जो 6 है वो ए में प्रेजेंट है और जो 2 और 6 है वो किस में प्रेजेंट है बी में। तो जो ए है वो बी का सबसेट होगा और बी क्या है 2 4 6। ठीक है, तो जो बी है वो किसका सबसेट है सी का। ठीक है, बी किसका सबसेट है सी का। तो यहां से हम लोग को क्या होगा कि जो डी है वो ए का सबसेट है, डी बी का सबसेट है, डी सी का सबसेट है। ठीक है, और जो ए है वो बी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है और B जो है वो C का सबसेट है। तो ये जो सेट है एक दूसरे के सबसेट है। ठीक है, हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो जो हम लोग का पहला पॉइंट दिया गया है उसमें लिखा गया कि इफ x बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B देन x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। कोई हम लोग का सेट ए है, ये क्या है 1 2। ठीक है, तो जो 2 है वो क्या है ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और कोई हम लोग का सेट बी है उसमें हम लोग का 1 1 2 और 3 है। ठीक है, जो सेट बी है उसमें क्या कर रहा है जो सेट ए है वो भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 2 जो है इसमें प्रेजेंट है, लेकिन जो 2 है ठीक है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है वो बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो जो पहला स्टेटमेंट वो फॉल्स है। सेकंड में बोला गया इफ ए इज सबसेट ऑफ बी and B belongs to C then A belongs to C। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगर हम लोग A को 1 2 लेते हैं ठीक है और B को 1 2 3 लेते हैं ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो A है वो क्या है B का सबसेट है। ठीक है, और हम लोग C को क्या लेते हैं 1 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो जो B है वो क्या है C में बिलोंग कर रहा है और जो A क्या है वो B का सबसेट है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग का A है वो C में बिलोंग नहीं कर रहा है, जो 1 2 है वो C में नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है A is subset of B and B is subset of C then A is subset of C। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अगर हम लोग कोई x बिलोंग्स टू A है ठीक है देन x बिलोंग्स टू B, क्योंकि A क्या है B का सबसेट है। एंड अगर कोई x B में बिलोंग कर रहा है देन x बिलोंग्स टू C। दिस implies that A is subset of C। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रूफ होता है। अगर कोई सेट ए में बिलोंग करता है तो वो बी में बिलोंग
कर रहा है, और अगर सेट कोई बी में बिलोंग कर रहा है तो वो सी में, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया है, A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अगर हम लोग का A 1 2 है और B हम लोग का 1 3 4 दिया गया है, ठीक है, और हम लोग C की बात करते हैं, जो C है हम लोग का 1 2 3 है, ठीक है, C है। तो यहाँ पे जो A है वो B का सबसेट नहीं है, ठीक है, और जो B है वो C का सबसेट नहीं है, लेकिन बट A इज सबसेट ऑफ C। ठीक है, A जो है वो C का सबसेट है, क्योंकि जो 1 2 है वो C में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक, फिफ्थ ऑप्शन में क्या बोला गया कि X बिलोंग्स टू A एंड A इज नॉट सबसेट ऑफ B, देन X बिलोंग्स टू B। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक, और हम लोग A को 1 2 लेते हैं तो जो 1 है बिलोंग्स टू 1 2, ठीक है, जो कि A के इक्वल है, और B को हम लोग लेते हैं 2 3, ठीक है, 2 और 3। ठीक, तो A जो है वो B का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 है, इसमें 2 3 है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है जो X होगा वो B में बिलोंग करेगा, जो 1 होगा वो B में बिलोंग कर रहा है, नहीं, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सिक्स ऑप्शन में हम लोग को क्या दिया गया, E सबसेट ऑफ B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B, देन X डज नॉट बिलोंग्स टू A। अगर हम लोग को कोई A सबसेट ऑफ B बोला गया है, और क्या बोला गया है कि अगर X B में नहीं बिलोंग करता है, ठीक है, तो X A में बिलोंग नहीं करेगा। अगर कोई मान लेते हैं हम लोग का कोई सेट A में बिलोंग कर रहा है X, देन X बिलोंग्स टू B, X B में बिलोंग करेगा, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, X डज नॉट बिलोंग्स टू B, बट A B में X B में बिलोंग नहीं कर सकता, दिस इंप्लाइज दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू A। ऐसा कोई भी X A में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया कि A B C be the set such that A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C। ठीक है, तो दैट B equal to C हम लोग को ये शो करना है, so that B equal to C। ठीक है, तो हम लोग को गिवन क्या क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C। ठीक है, ये हम लोग का दिया गया है। हम लोग मान लेते हैं कोई एक सेट ABC है और हम लोग का ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, तो हम लोग को क्या शो करना है, so that B equal to C। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कोई X belongs to set B। ठीक है, अगर कोई X B में बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A यूनियन B, और A यूनियन B किसके इक्वल है, A यूनियन C के, तो X बिलोंग्स टू, दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A यूनियन C। ठीक है, क्योंकि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। ठीक है, और दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C। ठीक है, अगर हम लोग का X C में बिलोंग कर जाएगा तो जो B होगा वो C का सबसेट होगा, लेकिन हम लोग यहाँ बात करते हैं केस 1 की, इसमें क्या है, X बिलोंग्स टू A है। ठीक है, अगर X A में बिलोंग करेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेट क्या किए हैं, X बिलोंग्स टू B, अगर X A में है देन X बिलोंग्स टू B भी। ठीक है, और अगर X A में बिलोंग कर रहा है, X B में बिलोंग कर रहा है, तो X A इंटरसेक्शन B में भी बिलोंग करेगा, और हम लोग का X दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, क्योंकि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। ठीक है,
therefore x belongs to A and x belongs to C, ठीक है, therefore x belongs to C, तो x कहाँ बिलोंग करेगा, C में, ठीक है। अगर हम लोग x को पहले ही C में ले लेते तो जो क्या होता है B सबसेट ऑफ C, अगर हम लोग x को A में लेते हैं तो ये हम लोग यहाँ से क्या प्रूफ किए हैं कि जो हम लोग का x होगा वो तब भी C में बिलोंग करेगा, ठीक है। therefore B is सबसेट ऑफ C, ठीक है। तो सिमिलरली we can show that C is subset of B, therefore B equal to C। ऐसे ही हम लोग x belongs to C लेंगे और ऐसे ही हम लोग प्रूव करेंगे तो हम लोग का C जो सबसेट ऑफ B आएगा, therefore B equal to C, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला गया कि सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। हम लोग को ये जो 4 कंडीशन दिए गए हैं इनको इक्विवेलेंट दिखाना है। तो इक्विवेलेंट मतलब फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट, मतलब इम्प्लाइज और इम्प्लाइड वर्ड, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले लेते हैं कि लेट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा, हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा, a माइनस बी इक्वल टू 5। तो हम लोग लेके चलते हैं कि हम लोग पहले ही प्रूफ करते हैं a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। टू शो a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। हम लोग लेके चलते हैं ए सबसेट ऑफ बी और हम लोग a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 करेंगे, ठीक है। हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग a माइनस बी इक्वल टू 5 प्रूफ करना है। तो फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर सपोज करते हैं a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, दिस मीन्स x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। पर ये पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a सबसेट ऑफ b है, ठीक है। देयरफॉर जो a माइनस बी होगा वो 5 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर a सबसेट ऑफ b है तो जो a माइनस बी होगा वो 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन वो सेकंड को इंप्लाइज कर रहा है। अगर हम लोग लेते हैं a माइनस बी इक्वल टू 5, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा कि a इज सबसेट ऑफ b, दिस इंप्लाइज हम लोग को क्या होगा, a इज सबसेट ऑफ b दिखाना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को ये दिखाना है तो हम लोग मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, b में करेगा, ठीक है। अगर ये b में बिलोंग नहीं किया, ठीक है, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तब क्या हो जाएगा, देन जो हम लोग का a माइनस बी होगा वो नॉट इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। अगर a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज a सबसेट ऑफ b, ठीक है। यहां से हम लोग का क्या हुआ, पहले हम लोग a सबसेट ऑफ b लेके चले हैं तो हम लोग उसको शो किए कि a माइनस बी इक्वल टू 5 हो सकता है। और अगर हम लोग फिर लेके चले हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 5, तो वो क्या आया है, a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट इम्प्लाइड बाय सेकंड, ठीक है। ऐसे हम लोग सेकंड का प्रूफ करते हैं। सेकंड में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, सेकंड में हम लोग करेंगे फर्स्ट इम्प्लाइड बाय थर्ड, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या होगा, अगर हम लोग का a इज सबसेट ऑफ b है, पहले में दिया गया a इज सबसेट ऑफ b,
ठीक है, तो हम लोग को क्या शो करना होगा, तो हम लोग को शो करना होगा सो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। तो अगर हम लोग का ए सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग को क्या शो करना है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी के लिए क्या होगा, हम लोग को ए यूनियन बी को बी का सबसेट दिखाना होगा और बी को ए यूनियन बी का सबसेट। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो बी होता है वो किसका सबसेट होता है, ए यूनियन बी का। तो ये हम लोग को क्लियर है। और अब हम लोग को दिखाना क्या है, ए यूनियन बी जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए मानते हैं कि जो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या लेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, क्यों ये बी में होगा, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी हम लोग लिए हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, तो जो हम लोग का ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा। क्योंकि अगर हम लोग कोई एलिमेंट लेके चलें जो कि ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, तो वो या तो ए में बिलोंग होगा या तो बी में होगा। अगर बी में बिलोंग कर गया तो ए यूनियन बी पहले ही बी का सबसेट होगा। पर अगर ए में बिलोंग किया तो ए में बिलोंग करने का मतलब तो बी में करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है। तो जो दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी। और हम लोग ये जानते हैं कि जो बी होता है वो ए का सबसेट होता है। ठीक है, जो बी होता है वो ए का सबसेट होता है। और यहाँ से हम लोग प्रूफ किए जो ए यूनियन बी है वो बी का सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ये कब होगा, जब हम लोग का ए इज सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, अब हम लोग क्या लेके चलते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी है। अब हम लोग लेट करते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर हम लोग का x बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो x a यूनियन b में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और अभी हम लोग क्या लिए हैं, a यूनियन b इक्वल टू b। तो a यूनियन b की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, b। तो x क्या होगा, b में बिलोंग करेगा। और हम लोग लेके चले x बिलोंग्स टू a और हम लोग क्या मिला, x बिलोंग्स टू b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो a होगा वो b का सबसेट हो जाएगा। तो हम लोग लेट किए हैं a यूनियन b इक्वल टू b और प्रूफ क्या हुआ, a सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्लाइज थर्ड। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फर्स्ट इंप्लाइज फोर्थ करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ए सबसेट ऑफ बी लेके चलेंगे और हम लोग दिखाएंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, अगर कोई भी ए बी का सबसेट है तो सी माइनस ए जो होगा वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए क्या है, बी का सबसेट है। और हम लोग को क्या टू शो दैट, हम लोग कर देते हैं टू शो दैट सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, तो यहां से हम लोग का क्या आएगा, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। हम लोग लेते हैं कि x जो है c माइनस बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और c माइनस बी क्या है, c माइनस a का सबसेट है। तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c। ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक, x b में बिलोंग नहीं करेगा। तो x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि a सबसेट ऑफ b है। ठीक है, a जो है वो b का सबसेट है। यहाँ से हम लोग पहले हम लोग का क्या दिया गया है, लेट a सबसेट ऑफ b। तो हम लोग को क्या शो करना है, c माइनस बी सबसेट ऑफ c माइनस
ए। तो हम लोग कोई मान लें कोई x है जो कि क्या है c माइनस बी में बिलोंग करता है, तो x हम लोग का c में बिलोंग करेगा और x b में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, तो x हम लोग का c में बिलोंग करेगा और x a में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b है। ये हम लोग का लेट किया हम लोग। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c माइनस a। ठीक है, तो जो हम लोग का x होगा वो c माइनस a में बिलोंग करेगा। देयरफॉर जो c माइनस b है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ c माइनस a। ठीक है, 6 क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है। एज्यूम दैट p ऑफ a इक्वल टू b ऑफ b। कोई p पावर सेट है a का, वो क्या है पावर सेट ऑफ b के इक्वल है। तो हम लोग को शो करना है जो a इक्वल टू b होगा। ठीक है, तो हम लोग लेट करते हैं कोई x बिलोंग्स टू a। ठीक है, x में कोई a में कोई x एलिमेंट बिलोंग करता है। ठीक है, जो a होगा वो कहाँ हम लोग का बिलोंग करेगा, p ऑफ a में, क्योंकि जो सभी a के सबसेट हैं, ठीक है, जो a के सभी सबसेट हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, p ऑफ a में। तो जो a होगा वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, p ऑफ a में। ठीक है, और p ऑफ a किसके इक्वल है, p ऑफ b के। ठीक है, और हम लोग मानते हैं कि जो कोई x है वो कोई c में बिलोंग करता है। ठीक है, देयरफॉर कोई x c में बिलोंग कर रहा है, किसके, फॉर सम p बिलोंग्स टू p ऑफ b। ठीक है, ये हम लोग क्यों यहाँ पे लिखे हैं x बिलोंग्स टू c, क्योंकि p ऑफ a इक्वल टू p ऑफ b है। ठीक है, अगर a बिलोंग्स टू p ऑफ a है, अगर a p ऑफ a में बिलोंग कर रहा है और वो p ऑफ b के इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग का b में कोई एक ऐसा c बिलोंग करेगा जिसमें ये x बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई c हम लोग का p ऑफ b में बिलोंग कर रहा है तो जो होगा नाउ c इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो c क्या होगा, b का सबसेट होगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू b। अगर c b का सबसेट है और x c में बिलोंग कर रहा है तो x b में भी बिलोंग करेगा। देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, सिमिलरली b इज सबसेट ऑफ a। ऐसे हम लोग b को a का सबसेट दिखा देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, हम लोग मान लिया कि कोई x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जो हम लोग का a किस में होगा, p ऑफ a में होगा, क्योंकि जो p ऑफ a होता है वो क्या होता है, सभी सबसेट ऑफ a होते हैं। तो p ऑफ a p ऑफ b के इक्वल है। तो p ऑफ b में कोई एक ऐसा c बिलोंग करेगा जो कि x जो है वो c में बिलोंग करेगा, और c क्या है, b का सबसेट है। क्यों सबसेट है, क्योंकि c p ऑफ b में हो रहा है, तो b के सभी सबसेट होते हैं p ऑफ b में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का कोई एक जो x होगा वो b में बिलोंग करेगा, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, a सबसेट ऑफ b। तो सिमिलरली जो हम लोग का b जो होगा वो सबसेट ऑफ a होगा। ठीक है, b जो होगा हम लोग का सबसेट ऑफ a होगा। तो दिस इंप्लाइज देयरफॉर a इक्वल टू b। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है।